भूखमरी आ गई थी। उस टाइम प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री ये कहता है हिंदुस्तान के यही किसान और मजदूर है वो, भाई आप अनाज पैदा करो, इस देश का पेट भूखा है उसको भरने के लिए। तब यही किसान और मजदूर मेहनत करके इसी खेत से अनाज पैदा करके इस देश का पेट पालने का काम किया था। आज इसी किसान को, इसी मजदूर को, इसी गांव को आप पैसे के बल पर और तानाशाही करके कब जाने की जो काम करे वो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि ये आज तो एक कोतकला के छोटे से गांव में कोतकला की छोटी सी कमेटी, एक मीटिंग सरपंच साहिबान हमारे साथियों के, हमारे नंबरदारों और प्रधानों के मध्यस्थता में चल रही है। अगर आपने इस बात पर आज गौर नहीं किया, मैं नारनौद के एसडीएम साहब से और हिसार जिले के पॉल्यूशन विभाग के कर्मचारी से, अधिकारी से और एनिमल हस्बेंड्री जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है उसके अधिकारी से, और उसके बाद जिले के, हिसार जिले के डीसी से कहना चाहता हूं, या तो आज शाम की कॉल तक इसका मामले का संज्ञान लेके इसको रफा दफा करके यहाँ से निकाला जाए, अन्यथा ये कॉल पूरे हरियाणा में जाएगी और यहाँ पता नहीं कौन कौन किस किस पीड़ित लोगों की आवाज बनकर इस गांव को बचाने का काम करेगी। फिर ये मत कहना जो अब पीछे जीवन भाई कुंडू का जो मामला था 15 अगस्त का, भाई आपने कॉल गलत थी, आप तिरंगा नहीं फहराने दे रहे थे। हम तिरंगा के साथी, हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साथियों ने, हमारे भाइयों ने इसके लिए, तिरंगे के लिए बलिदान दिया है। हम कभी भी तिरंगा का अपमान नहीं कर सकते, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। डीसी साहब, आपको संज्ञान लेना चाहिए गांव कोतकला का। यहाँ जो माहौल बढ़ रहा है, लोगों को दबाने का और डराने का जो काम हो रहा है, और यहाँ के इंचार्ज जो कोतकला गांव की जो चौकी लगती है, जिसके एरिया में आती है, उस इंचार्ज से भी मैं खास कर कहना चाहूंगा, ये दोगली बात करनी छोड़ दे भाई, एक तरफा बात कर और इस गांव को न्याय दिलाने का काम कर। अगर दोबारा से ये माहौल बनाया आपने, भाई आप एसडीएम साहब के पास आ जाना, मैं आपकी बात करवा दूंगा, ये पार्टी भी आ जाएगी, वो पार्टी भी आ जाएगी। हमारे गांव के मुखिया यहाँ मौजूद है, हमारे गांव के सम्मानित किसान बुजुर्ग 36 बिरादरी यहाँ मौजूद है, ये यहाँ ही रहेंगे। आपको जो रियल फैसला है, जो सच्चाई का फैसला है, इन्हीं के बीच में आके चुनाव होना होगा, कहीं नहीं जाएंगे। ये क्यों जाए? क्यों हमारा भाड़ा लगा रहे हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? इतना टाइम कहाँ है हमारे पास? छावनी का टाइम है, लोगों के खेतों में जहाज नदी खड़ी है, वो अपने खेत को संभाले, ये इस गुंडागर्दी को संभाले। काम है प्रशासन का। हमारा काम था, हमारे सरपंच साहिबान ने और मौजूदा लोगों ने, हमारे प्रधान साहब ने, आपने इन लोगों ने लेटर पैड पे लिख के आप तक आवाज पहुंचा दी है, फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे, इनको परेशान करने का काम कर रहे हो। ये नहीं चलने वाला है। आज ये गांव बैठा है, अगर शाम 5 बजे तक सीआईडी के माध्यम से और जितने भी अधिकारी मैंने बताए इन्वॉल्व है, उन अधिकारियों के माध्यम से यहाँ अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके खिलाफ, तो कल सुबह का 11 बजे ये हम कॉल बात करके गांव कोतकला के सरपंच साहब से, हमारे बड़े भाई अनिल जी और हमारे प्रधान जी सत्येंद्र कोथ जी और हमारे भाई जी रवि जी और गांव के चारों नंबरदारों से बात करके हम अगली कॉल देने का काम करेंगे। और वो कॉल कितनी बड़ी भी हो सकती है, इसके जिम्मेवार अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटी हमारे किसानों के साथ, गांव वासियों के साथ, कोई भी अच्छी घटना करने की कोशिश की प्रशासन के द्वारा, तो वो शासन और प्रशासन और हिसार जिले का डीसी जिम्मेवार होगा, न कि गांव राम होगा। ये मामला छोटा नहीं है। जब गांव के लोगों ने ये बता दिया है, भाई जो कागज तैयार हो रखे हैं वो हेचरी के और
तो ब्रीड बीज तैयार करने का जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, उसके बावजूद भी एसडीएम साहब से मैं दोबारा कहना चाहूंगा, आपने जो कॉल की थी, हमारे सभी बुजुर्ग और नौजवान और सरपंच जी की अध्यक्षता में जो लोग गए थे आपसे मिलने के लिए, आपने कहा था भी वो कंस्ट्रक्शन का काम वहां बंद कर दिया जाएगा, नहीं चलेगा।